नमस्कार। आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम बात करेंगे भारत के राजनीतिक पार्टियों के वैचारिक खोखलेपन की। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भारत की सनातन संस्कृति के विरुद्ध एक ऐसा वर्ग खड़ा है जो वैचारिक खोखलेपन का शिकार है। ऐसे वर्ग से लड़ने की इच्छा रखने वाले कई बार सोचते रह जाते हैं कि इतने झूठे और खोखले लोगों के मुंह क्यों लगा जाए। शत्रु को छोटा या बौना मानकर छोड़ देना तर्क संगत नहीं। झूठ का आकार बढ़ता जाता है और ऐसे लोग की मानसिकता आकाश की ओर मुँह करके थूकने में भी संकोच नहीं करती। पर यह भी सही है कि जैसे जैसे इनकी भीड़ बढ़ती है यह उन्मादी होते जाते हैं। दूसरों की बातें सुनना तो दूर, यह अपनी भी नहीं सुनते। क्षणिक उत्तेजना में अपघाती व्यवहार करने में इनको देर नहीं लगती। देश, समाज और जन्मभूमि के प्रति आदर के भाव इनकी कुंडली से बाहर होते हैं। ऐसे लोगों ने भारतीय संस्कृति की ओर बहुत कीचड़ उछाला है। गरिमा रहित ऐसे लोगों का प्रतिकार आखिर कौन करेगा। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में पत्रकारिता और लेखन की ओर सुधी समाज बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखता है। भरोसा होता है कि सच्चाई पर जब काली चादर ओढ़ाई जाने लगेगी तो पत्रकार और लेखक मौन नहीं रहेंगे। दूसरी ओर भारत के पत्रकारों और लेखकों के बड़े कुटुंब में से एक वर्ग विशेष ने यह प्रचारित कर रखा है कि पत्रकार कुछ नहीं करता, उसका अपना कुछ नहीं होता, जो देखता है उसकी ओर दर्पण लेकर खड़ा हो जाता है, बस उस उद्देश्य को परावर्तित कर देता है। क्या परावर्तन मात्र पत्रकार और लेखक का कर्तव्य है? यह बात सही नहीं। इन दोनों को देखने की शक्ति सामान्य जन से अधिक तीव्र और अंतर्वेदी होती है। जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है, जो कुछ घटा उसे क्या इसी रूप में घटना चाहिए, यही अंतर्दृष्टि का क्या वास्तविक लेखन है। भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन की एक घटना पर दृष्टि गड़ती है। कांग्रेस के सर्वाधिकार प्राप्त नेता मोहनदास करमचंद गांधी और क्रांतिकारी तथा स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी गंभीरता से सक्रिय रहे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के बीच वार्ता का क्रम चल रहा था। यह भेंट दोनों महान नेताओं की परस्पर सहमति से हुई थी। डॉक्टर हेडगेवार से गांधी जी ने कहा कि आंदोलन ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि अंग्रेजों को भारत से जाना ही पड़ेगा। देश का जनमानस स्वतंत्रता पाने के लिए हर प्रकार से तत्पर है। डॉक्टर हेडगेवार ने उनसे पूछा कि स्वतंत्रता किस रूप में प्राप्त होगी। यह स्वतंत्रता मात्र एक भूखंड की शासन व्यवस्था के हस्तांतरण तक सीमित रहेगी अथवा सर्वांग स्वतंत्रता का लक्ष्य पूर्ण होगा। बापू ने पूछा कि सर्वांग स्वतंत्रता से आपका तात्पर्य क्या है। डॉक्टर हेडगेवार ने बापू के समक्ष सर्वांग स्वतंत्रता के विचार को विस्तार से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। भारतवर्ष की सीमा से इतर अनेक देशों तक भारत की संस्कृति साम्राज्य का विस्तार होता रहा है। यह सांस्कृतिक साम्राज्य किसी राजा की खड्ग के जोर से नहीं बना था। संसार के अनेक भूभाग सनातन हिंदू संस्कृति के आचार विचार और परिमार्जित जीवन शैली को अपनाते चले गए। सभी को लगा कि सनातन संस्कृति भेदभाव रहित है, यह मानव जीवन की आचार संहिता है। इस संस्कृति को अपनाने में किसी को भी कोई अड़चन नहीं आई। पर भारत में आक्रांता बनकर आए मुगलों, तुर्कों और अंग्रेजों ने इस संस्कृति का अपमान किया। इसका दमन करने पर उत्तर बनकर आए हमारी भाषा के सदग्रंथों को नष्ट किया। इतना ही नहीं, भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का भी हनन किया, सामाजिक समरसता पर कुठाराघात किया, हमारे शैक्षिक तंत्र को नष्ट कर दिया, इतिहास को विकृत कर डाला, अपनी अल्प विकसित भाषा भारतीयों पर थोप दी, हमारे इतिहास को काल्पनिक बताकर अपना झूठा इतिहास और साहित्य प्रचारित करने लगे।
भारतीय लोगों को विभ्रम में डालकर हमारे समाज को कुचलने का प्रयास किया। डॉक्टर हेडगेवार ने बापू से कहा कि स्वतंत्रता की घोषणा से पहले भारत में ऐसा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जो भारत के भविष्य की रचना सही रीति से कर सके। सोचना चाहिए कि क्या ऐसी सर्वांग स्वतंत्रता से हम भारत माता को विभूषित कर पाएंगे जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनैतिक व्यवस्था से भारतीयता अर्थात सनातन संस्कृति की झलक मिल सके। बापू कुछ देर चुप रहे। उन्होंने माना कि यह बातें गंभीर है, पर उनका विचार था कि पहले हमें देश की स्वतंत्रता की चिंता करनी है, इसके बाद इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को किस तरह 3 टुकड़ों में बांटकर स्वतंत्रता दी। विभाजन की त्रासदी इतनी भयानक थी कि 1.5 करोड़ से अधिक लोगों के प्राण हर लिए गए। 5 करोड़ से अधिक लोग अपना सब कुछ खो बैठे। डॉक्टर हेडगेवार अच्छी प्रकार समझ चुके थे कि बापू सारी बातें भूल चुके हैं। जिनके हाथों में राजनीतिक बागडोर बापू ने थमाई, उनका व्यवहार कुछ ही दिनों में बापू के प्रति भी उदासीन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के जाने पर भी उनके इतिहास, उनकी भाषा, उनकी राजनीतिक शैली और समाज को तोड़कर राज्य करने की उनकी कुत्सित मानसिकता भारत के राजतंत्र की नीतियों में झलकने लगी। इसीलिए भारत में सामाजिक समरसता का विलोपन होने लगा। विभेद ने पांव पसार दिए। आलोचक तो पनपे, पर समाधान करने वालों का निरंतर अभाव खटकने लगा। दूसरी ओर डॉक्टर हेडगेवार ने बापू और कांग्रेस के अन्य लोगों की मनोदशा को भांपते हुए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। एक ऐसे संगठन का सूत्रपात किया जो भारत की युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और समाज की रक्षा के संकल्प से गढ़ने में सफल हो सके। संघ की स्थापना 100 वर्ष पूर्ण होने के पहले सिंहावलोकन किया जाए तो यह बात स्पष्ट होती है कि 3 करोड़ से अधिक हिंदू कार्यकर्ता संघ की विचारधारा को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने में लगे हैं। भारत की सर्वांग स्वतंत्रता का लक्ष्य इनके मन मस्तिष्क में गहराई से बैठा हुआ है। संघ की चिंतन धारा का विरोध करने वालों में वही लोग सम्मिलित हैं जो सनातन संस्कृति के प्रखर द्रोही हैं। संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने को हैं। पहले सिंहावलोकन किया जाए तो यह बात स्पष्ट होती है कि 3 करोड़ से अधिक हिंदू कार्यकर्ता संघ के विचारधारा को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने में लगे हैं। भारत की सर्वांग स्वतंत्रता का लक्ष्य इनके मस्तिष्क में गहराई से बैठा हुआ है। संघ की चिंतन धारा का विरोध करने वालों में वही लोग सम्मिलित हैं जो सनातन संस्कृति के प्रखर द्रोही हैं। कांग्रेस जिन हाथों में है उन्हें कठपुतली की तरह कोई और संचालित कर रहा है। स्पष्ट रूप से उनकी बुद्धि पर विदेशी धारा के रिलीजियस चिंतन से जुड़े लोगों का अधिकार हो चुका है। इसके साथ ही इस्लामी कट्टरता भारत की सर्वांग स्वतंत्रता के मार्ग का बड़ा संकट है। एक तीसरा अवरोध भी विदेशी धारा से जुड़ा है और इसके पीछे तानाशाही वृत्ति की वाम मार्गिक चिंतन धारा है जो भारत को भी पूरी तरह से सनातन संस्कृति से मुक्त बनाने का हठ पर अड़ी है। भारत की अस्मिता को नष्ट करने के लिए इन तीनों की परस्पर युति प्रायः देखी जाती है। तीनों मिलकर सत्ता पर एकाधिकार के लिए व्यग्र रहते हैं। ऐसी व्यग्रता समाज में नए टकराव पैदा कर रही है। संघ के बारे में यह कहावत प्रचलन में रही है कि वह प्रचार से दूर रहकर अपने लक्ष्य को साधने में सन्नद्ध रहता है। आत्म प्रसिद्धि का विचार संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और उनके बाद के सरसंघ चालक गुरुजी गोलवलकर, बाला साहेब देवरस और रज्जू भैया और सुदर्शन जी का नहीं रहा, पर वर्तमान परिस्थितियां प्रचार प्रसार की है। इसलिए संघ को भी इस दौड़ में उतरने की सलाह दी जाती है। संघ के स्वयंसेवकों को यह बात कचोटती रहती है कि उनकी विचारधारा के विरुद्ध अनर्गल आरोप और प्रचार की आंधी चढ़ाई जाती है। स्वयंसेवकों के प्रतिकार के कारण ही भारत के हिंदुओं को अब यह बात समझ में आ रही है कि उनकी भाषा, संस्कृति और शैक्षिक व्यवस्था को किस तरह कुचला गया,
जो देश संसार का सबसे धनी देश था, उसे विदेशी लुटेरों ने कंगाल बना दिया। अंग्रेजों की कुटिल नीति से द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के 1.5 करोड़ लोग भूख से मर गए। भारत का अनाज किसानों को पीट पीट कर अंग्रेजों ने लूट लिया। उसने 3 बड़े जहाज़ों में लाद कर ब्रिटेन ले गया। भारतीय कला और ज्ञान विज्ञान के साथ सभी प्रकार की उपलब्धियों पर अंग्रेजों और मुगलों ने ग्रहण लगाया। सनातन संस्कृति को बचाना भारत के सनातनियों का परम लक्ष्य है। विदेशी षड्यंत्र सफल न होने पाए, इसके लिए प्रतिपल सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। मिथ्या आरोप सुनकर मौन रहना वर्तमान युग का सबसे बड़ा दोष है। अपवित्र मानसिकता से रक्षा करना धर्म है, अन्यथा संसार की यह अनमोल संस्कृति विलोपन के संकट से घिरती चली जाएगी। संघ एक ऐसी पावन विचार गंगा और जीवन शैली है जिसमें अवगाहन करना हर हिंदू के लिए पुण्य है। धन्यवाद।